अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए नई वीडियो जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि फ्लटर क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ फ्लटर? अ टूल्स दैट अलाउ यू टू बिल्ड नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड iOS वेब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोड बेस। ये फ्लटर एक टूल है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म्स की एप्लीकेशन बना सकें, कि हम एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखें जिसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन एंड्रॉयड की भी बन जाए, iOS की भी बन जाए, वेब की एप्लीकेशन भी बन जाए, डेस्कटॉप भी बन जाए। तो फ्लटर एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा टूल है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन बना सकें। फ्लटर इज़ अ फ्रेमवर्क, और जो फ्लटर के अंदर लैंग्वेज यूज़ होती है वो डार्ट होती है। तो फ्लटर इज़ नॉट अ लैंग्वेज, फ्लटर इज़ अ फ्रेमवर्क। सो व्हाट इज़ नेटिव प्लस क्रॉस प्लेटफॉर्म, कि नेटिव क्या है और क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है। A cross-platform computer product or system is a product or system that can work across multiple types of platform और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोडक्ट है कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जो कि डिफरेंट सिस्टम्स पे हमारे पास चल सके। और अगर नेटिव की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल अगर हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो जस्ट एंड्रॉयड में ही चलेगी, वो iOS में कभी भी नहीं चलेगी। तो इसे हम कहते हैं नेटिव। और अगर हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि ऑल प्लेटफॉर्म्स पे चल जाए, एंड्रॉयड, iOS, वेब पे, डेस्कटॉप, इस सब पे चल जाए, उसे हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो नेटिव वर्सेस क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये एक इमेज भी है। इसमें हम अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो एक फ्लटर है और एक रिएक्ट है। तो ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं ये क्रॉस प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन बनाती हैं, कि हम एक कोड लिखते हैं उससे ही हमारे पास एंड्रॉयड की भी एप्लीकेशन बनती है, iOS की भी बनती है, और डेस्कटॉप विंडोज़ एप्लीकेशन बनती है उसी से ही। तो अगर नेटिव में अगर हम देखा जाए तो हम बात करते हैं एंड्रॉयड की, सिंपल एंड्रॉयड की। तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एंड्रॉयड की ही एप्लीकेशन बनेगी, वो एप्लीकेशन कभी भी हमारे पास iOS में रन नहीं होगी। तो आगे देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं फ्लटर के। 7 एडवांटेज ऑफ फ्लटर। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है हमारे पास फ्लटर में, सेम यूआई एंड बिजनेस लॉजिक अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। कि हम एक कोड लिखेंगे उससे हमारे पास सारी एप्लीकेशंस बनेंगी, एंड्रॉयड की भी, iOS की भी, विंडोज़ की भी और वेब की भी। कि हम एक कोड से सेम यूआई एंड बिजनेस लॉजिक, कि हम एक ही लॉजिक लगाएंगे तो हमारे पास ऑल एप्लीकेशन बन जाएगी, जो सिर्फ फ्लटर में है। या हम रिएक्ट की बात करें वो भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फास्टर एंड एफिशिएंट कोड डेवलपमेंट, इसमें हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है फ्लटर में वो कोड काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है डेवलपर्स के लिए। उसे अंडरस्टैंड करना भी हमारे पास काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए, और वैसे उस पर काम करना भी काफ़ी ईजी होता है। और प्लेट थर्ड है इसका, परफॉर्म सिमिलर टू नेटिव ऐप्स, के जो नेटिव ऐप्स होती हैं उनमें सिमिलरिटी लाता है फ्लटर। एनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूआई कैन बी कस्टमाइज्ड, कि हमारे पास जो यूआई होगी हमारी एप्लीकेशन की, जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कस्टमाइज़ हो जाएगी, कि वो इजी कर देगा। फ्लटर में डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा इजी है। तो ये एनी कम्प्लेक्सिटी ऑफ यूआई कैन बी कस्टमाइज़, कि वो जितनी भी कम्प्लेक्सिटी होगी हमारे यूआई में वो कस्टमाइज़ हो जाएगी। तो पांचवा इसका एडवांटेज है डेडिकेटेड रेंडरिंग इंजन, कि फ्लटर का अपना रेंडरिंग इंजन होता है। कि फॉर एग्जांपल हमने एक कोड लिखा है, जो एंड्रॉयड का रेंडरिंग इंजन है वो एंड्रॉयड में से रन कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास फ्लटर का अपना रेंडरिंग इंजन है हमारे पास, तभी हम एक कोड लिखते हैं और वो हर प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। तो उसका छठा एडवांटेज है फ्लटर का, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, कि हम लोग इसमें स्पेसिफिक लॉजिक भी लगा सकते हैं। कि हमारे पास जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होगी उस पे डिफरेंट डिज़ाइन में शो हो, अगर iOS में है तो उसमें थोड़ी डिफरेंट हो जाए, थोड़ा थोड़ा हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। कि हम लोग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लॉजिक लगा सकते हैं फ्लटर में। और इसका लास्ट जो एडवांटेज है हमारे पास, पोटेंशियल फॉर मूविंग बियॉन्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।